गाइस वेलकम टू माय चैनल SM टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस समय पर क्या करंट एनर्जीज हो रही है डियर गाइस आपके पर्सन की टैरो कार्ड में देखेंगे। सो डियर गाइस ये जो रीडिंग है एक जनरल रीडिंग है एंड टाइमलेस रीडिंग है। ओ माय गॉड, 9 ऑफ सोर्ड्स। किसके पर्सन है ये? किसके पर्सन की एनर्जीज आ रही है? किस नाम लिया होगा आपने ज़रूर भाई। बहुत ज़्यादा सैड हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, पछता क्यों रहे हैं? कुछ गलत स्टेप ले लिया क्या इन्होंने? कार्ड तो यहाँ पर यही कह रहा है कि इन्होंने कोई रॉन्ग स्टेप ले लिया है, आपका साथ छोड़कर किसी और का साथ इन्होंने दे दिया है, किसी और के साथ पकड़ लिया है या किसी और के रिलेशनशिप में चले गए हैं। अब जाकर ना ये वहाँ से फंसाव महसूस कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने आपसे मूव ऑन करके किसी और के रिलेशनशिप में आगे बढ़ तो गए, लेकिन अब यहाँ पर देखो आप, ये उस इंसान के साथ खुश नहीं है। वहाँ पर जो एनर्जीज मुझे उस पर्सन के साथ दिख रही है, जो भी पर्सन है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं इनका ध्यान भी कोई नहीं रख रहा है। दूसरी चीज़, आप इनको बहुत सपोर्ट करते थे, आपने इन्हें, आपका और इनका जो रिलेशनशिप है ना, वो मुझे बहुत क्लोज रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है इस रिलेशनशिप में बहुत ऊर्जा है, बहुत ऊर्जा, बहुत अच्छी ऊर्जा, बहुत अच्छी एनर्जीज आपके और इनके बीच में। लेकिन आपके पर्सन और आपके बीच में एक थर्ड पार्टी की एंट्री मुझे दिख रही है, इन्वॉल्वमेंट दिख रही है। और ये वही थर्ड पर्सन होगा जिसकी, ये जो आपके पर्सन यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स में है, 10 ऑफ सोर्ड्स में, आप देखो ना, दो सोर्ड्स यहाँ पर आ रहे हैं। तो मतलब कितना ज़्यादा ये अपनी ज़िंदगी में फंसाव महसूस कर रहे हैं। अब खुलकर ये आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं और इनको इतनी प्रॉब्लम हो रही है, इस रिलेशनशिप से बाहर आना चाहते हैं, इस एनर्जी से बाहर आना चाहते हैं। और यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स क्या कह रहा है कि भाई पछता रहे हैं, रातों रात भर सो नहीं रहे हैं, जाग रहे हैं। और इन्होंने जो रॉन्ग स्टेप लिया है, जो गलत कदम उठाया है किसी थर्ड पार्टी के लिए, उससे रिलेशनशिप के लिए, या उसकी बात मानकर, हो सकता है कोई थर्ड पार्टी ऐसा पर्सन हो जिसकी ये बहुत बात मानते हैं और शुरू से ही उसने इनको एडवाइस किया हो, ठीक है, या फिर सडन उनकी लाइफ में आके उसने अपनी पूरी तरीके से इनको एडवाइस कर दिया। लेकिन आप ये देखो ना इस एनर्जीज को कि उसकी एडवाइस मात्र से इन्होंने आपका रिलेशनशिप तोड़ दिया। फ्रेंड्स हो सकते हैं, ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है, लेकिन अब जाकर ये इतना पछता रहे हैं क्योंकि आपके और इनके बीच में कांटेक्ट ख़त्म हो गया, नो कांटेक्ट सिचुएशन बता रहे हैं टैरो कार्ड। अब ये इतना पछता रहे हैं, इनको इतना सरदर्द हो रहा है, इतना टेंशन हो रहा है कि मैंने क्या किया, मैंने अपने रिलेशनशिप को क्यों ख़राब कर लिया। ये स्थिति यहाँ पर बहुत पेनफुल है आपके पर्सन की, जिसमें आपका पर्सन बहुत ज़्यादा मुझे स्ट्रेस में करता हुआ दिखाई दे रहा है, स्ट्रेस में होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स है, 10 ऑफ वेंट्स है, जो कि उसका बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत झगड़े हो रहे हैं और पूरी तरीके से वो जो फंसाव महसूस कर रहा है ना, उस फंसाव से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है आपका पर्सन। ऐसा लग रहा है कि जैसे उस थर्ड पर्सन को छोड़कर, उसका रिश्ता तोड़ कर कि तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मैं तो चला अपने रिलेशनशिप में। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर टैरो कार्ड जो है वो दिखा रहे हैं, शो कर रहे हैं कि आपका पर्सन ने जितनी बातें माननी थी थर्ड पार्टी की मान ली। अब वो एक भी बात इस थर्ड पर्सन की नहीं मानेगा, चाहे वो अच्छी कहे चाहे वो बुरी कहे। उसने, आपके पर्सन ने पूरी तरीके से यहाँ पर कंट्रोल, मतलब एक पछतावे में, हम जब किसी चीज़ का पछतावा होता है ना, तब जो फैसला होता है ना, वो फैसला बहुत ही सच्चे दिल से होता है। तो यहाँ पर जो एनर्जीज दिख रही है ना, उस एनर्जीज में इन्हें पछतावा तो हो रहा है, लेकिन इन्होंने जो फैसला लिया है, वो फैसला इन्होंने, अब ठोस कदम इन्होंने उठाया है कि हरगिज़ अब चाहे कुछ हो जाए, लेकिन इस थर्ड पर्सन की, उससे तो मैं निकल कर रहूँगा, इस थर्ड पार्टी के साथ में, या इसकी कोई भी बात मैं नहीं मानूंगा क्योंकि इसकी वजह से मेरा रिलेशनशिप ख़राब हो गया। तो ये एनर्जीज मुझे यहाँ पर आ रही है। ऑन ऑफ सिचुएशन कई बार हो सकता है कि हो गया हो। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप यहाँ पर नज़र आ रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल या फिर कोई और रिलेशनशिप भी आपका हो सकता है, लव या फिर मैरिज या फिर कोई सेम जेंडर फैमिली, लाइक कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है आपका। राशियाँ यहाँ पर वर्गो, सैजिटेरियस, एक्वेरियस, कुंभ, वर्गो, जेमिनी, लिब्रा एंड पाइसिस। ओके, ये राशियाँ यहाँ पर नज़र आ रही हैं बहुत तेज़ी से। एंड यूनिवर्स से प्रेयर करूँगी कि यूनिवर्स, जो भी सब्सक्राइबर हैं, जो भी सब्सक्राइब कर रहे हैं, यूनिवर्स प्लीज़ आप उनको रियूनियन करा दें। तो जो भी सब्सक्राइबर हैं, जो भी मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, उनका रियूनियन हो जाए, ऐसी प्रेयर करूँगी मैं। एंजल से ऐसी प्रेयर करूँगी मैं, सच्चे दिल से प्रेयर करती हूँ आप लोगों के लिए एवरी डे। सो
यहाँ पर क्या कार्ड आता है, वाओ। सो यहाँ पर जो मेरी प्रेयर है वो यूनिवर्स ज़रूर सुनते हैं। तो कहीं ना कहीं ये टैरो कार्ड बता रहा है कि आपका ट्रू लव, आपका ट्रू पार्टनर आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहा है। पूरी तरीके से उसने सोच लिया है, समझ लिया है, सोच समझ कर कदम उठाया है। और ये देखो ये कार्ड कह रहा है कि वो जो आपका पर्सन है ना, वो अपने आप को आज़ाद कर रहा है। किससे आज़ाद कर रहा है? किसी कंट्रोल से, किसी थर्ड पार्टी से, किसी ऐसे रिलेशनशिप से जो उसको चारों तरफ से बस उस पर नज़र रखता है। तो ये एनर्जीज आपके पर्सन की यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। सो आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी टैरो कार्ड रीडिंग। पर्सनली कोई भी गाइडेंस लेनी है, एडवाइस लेनी है, रीडिंग लेनी है तो आप मुझसे ले सकते हैं। मेरा नंबर मेरे ही वीडियो पर मिलेगा, आप मुझसे बात कर सकते हैं। एंड टेक केयर, बाय बाय।